जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। अभी एक ताज़ा मामला प्रकाश में आया है। कर्नाटक के उडुपी नामक एक स्थान पे कुछ मुस्लिम छात्राओं द्वारा एक नया विवाद को जन्म दिया गया है। विवाद ये है और बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। विवाद ये है कि कर्नाटक के जो उडुपी नामक स्थान है और कर्नाटक के लगभग कई विद्यालयों में, स्कूलों में ये चीज़ देखने को मिली है। वहाँ पे मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहन के, जो सर में स्कार्फ होता है उसको बांध के और बुर्का पहन के स्कूल जाने के लिए आंदोलन कर रही थी और ज़बरदस्ती कर रही थी। तो वहाँ के कॉलेज प्रशासन ने उनको समझाया कि विद्यालय पढ़ने लिखने का स्थान है, यहाँ पे आप पढ़ाई लिखाई करने आइए और चाहे किसी भी धर्म के कोई भी लोग हो। स्कूल का एक रूल, एक रेगुलेशन होता है, एक कायदा होता है, एक सिस्टम होता है स्कूल चलाने का, एक डिसिप्लिन होती है। इसलिए यहाँ पे किसी को अपनी धार्मिक आज़ादी या धार्मिक पहनावे के हिसाब से, धार्मिक लिबास के हिसाब से आने की आज़ादी नहीं है। अतः आप जो है सामान्य ड्रेस में आइए और पढ़ के जाइए। उसके बाद आप निजी स्थलों पे कहीं जाती हैं तो आपकी इच्छा है, जो आपको संविधान में आपकी धार्मिक आज़ादी है उसके तहत आप वहाँ पे जा सकती हैं। तो वहाँ पे काफ़ी विवाद हुआ। काफ़ी मुस्लिम छात्राओं ने वहाँ पे स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया, हू हल्ला किया और काफ़ी हंगामा किया, जो काफ़ी चर्चा में है। और ये आज स्कूल में, और इस तरह से चीज़ें अगर चलती रहेंगी तो देश का सिस्टम और विद्यालय जहाँ लोग पढ़ने लिखने के जाते हैं वो एक राजनीति का अड्डा हो जाएगा, एक धार्मिक अड्डा हो जाएगा। कम से कम उसको तो इस सारी चीज़ों से मुक्त करना चाहिए। और अगर आज इनकी इस तरह की बेजा मांग अगर मान ली जाए तो ये आज कह रहे हैं कि हमको हिजाब पहन के स्कूल में आने दीजिए, कल ये कहेंगे कि हमको स्कूल में शरिया के हिसाब से हमको पढ़ाइए जो हमारे शरीयत में है। तो जब आपको शरिया के हिसाब से पढ़ना है, जब आपको धार्मिक लिबाज में स्कूल आना है, हिजाब पहन के आना है, तो आप मदरसा जाइए। मदरसा में आपको व्यवस्था मिली है इस तरह की पढ़ाई करने के लिए, मदरसा जाके पढ़ाई करिए। स्कूली शिक्षा व्यवस्था को क्यों ख़राब कर रहे हैं और क्यों बदनाम कर रहे हैं? इसके विरोध में वहाँ पे जो कुछ हिंदू छात्र थे और जो हिंदू छात्राएं थे वो भगवा धारण करके स्कूल में आने लगी इनके विरोध में। तो इस तरह से माहौल ख़राब हो रहा है और मामला एक राजनीतिक रंग लेते जा रहा है। और जो मेन असल मुद्दा है बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ, वो मुद्दा का कोई मतलब ही नहीं रह जा रहा है। और इस हिजाब जिहाद को हवा देने का काम वहाँ पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक एक संगठन है जो इसको हवा दे रहा है। दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में ये एक आतंकवाद से जुड़ा एक संगठन है। इसके ऊपर कई आरोप लग चुके हैं भारत में, फंडिंग के और दंगे फसाद कराने के। तो इस तरह से ये मुस्लिम छात्राओं को बहका के और फुसला के, उनको उकसा के और वहाँ पे एक माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं इन जो PFI नामक संगठन है। जब आपको हिजाब के साथ ही पढ़ाई करना है तो आप पढ़ाई क्या करेंगे? तो आप धार्मिक शिक्षा में व्यस्त हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस संवेदनशील मामले को राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है, राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है। अगले साल कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव है, उस नज़रिए से भी देखा जा रहा है। और इस संवेदनशील मामले में राजनेताओं को बहुत सावधानी से बयान देना चाहिए। लेकिन हमारे देश के जो कांग्रेस के सांसद हैं और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, वो इसके मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर कॉलेज और स्कूल आने का समर्थन इन्होंने किया है। इस तरह से इनका मनोबल बढ़ा रहे हैं राहुल गांधी। और गल्फ़ कंट्री है, जो खाड़ी देश हैं, जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये सब गल्फ़ कंट्री हैं। इन सभी क्षेत्रों का एक बहुत मशहूर समाचार चैनल है, न्यूज़ चैनल है अल जज़ीरा। अल जज़ीरा ने भी इसको प्रकाशित किया है भारत को बदनाम करने के लिए, कि भारत में सीधा सीधा वो ये नहीं बोल रहा है कि किसी राज्य के एक स्थान की बात है या एक राज्य की बात है। वो बोला है भारत में, भारत के इस कॉलेजों में मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहन के आने से प्रतिबंधित किया जा रहा है। इसको दूसरे रूप में प्रचारित कर रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत की छवि खराब हो रही है। और इस मामले को लेके जो मुस्लिम छात्राएं हैं वो कर्नाटक हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की हैं और उस पर भी सुनवाई चल रही है।
और जिस बात को लेकर ये याचिका दायर किए हैं ये अनुच्छेद 226 है, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर की हैं। और ये जो धार्मिक आज़ादी है ये अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में इसके बारे में बातें की गई हैं और धार्मिक आज़ादी दी गई हैं। तो ये अनुच्छेद 25 क्लाज 1 के तहत ये थोड़ा विवादित अनुच्छेद है, इसके तहत इन्होंने याचिका दायर की है और उस पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और देखिए क्या निर्णय होता है। और आजकल ये कहने लगे कि हम और ये आने वाले समय में कहने लगेंगे कि हम अपने धार्मिक हिसाब से हिजाब से पहन के आएंगे। जैसे कोई कहने लगे कि हम दाढ़ी रख के कोई मुस्लिम कहने लगे हम दाढ़ी रख के आएंगे या सर पे टोपी रख के आएंगे या अपना धार्मिक लिबास पहन के आएंगे, या कोई हिंदू कहने लगा कि हम तिलक लगा के आएंगे, बाल बड़ा करके आएंगे या धोती कुर्ता पहन के भगवा रंग धारण करके आएंगे। तो इससे स्कूली शिक्षा का क्या माहौल रह जाएगा, क्या मतलब रह जाएगा। इससे कल कदार कोई शादीशुदा महिला कहने लगे कि मेरे घर में मेरी सास कह रही हैं कि तुमको कॉलेज जाना है, तुम जा रही हो तो तुमको साड़ी पहन के जाना है या घूंघट लेके जाना है या चूड़ी पहन के जाना है। मतलब इस तरह से तो ये शिक्षा लेने का स्थान न रह के एक धार्मिक और पारंपरिक स्थान हो जाएगा। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए और इन सारी इस चीज़ों का पुरजोर विरोध करना चाहिए जो इस धार्मिक चीज़ों को अड़ंगा डाल के एक माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार बहुत सही निर्णय ली है और इस तरह के धार्मिक निर्णय इनको अगर इनको धार्मिक शिक्षा लेनी, सीधी बात इनके लिए मदरसा बना है, जाके वहाँ हिजाब पहन के या बुर्का पहन के धार्मिक शिक्षा ले, कोई दिक्कत नहीं है। इनको अपनी शिक्षा ले सकते हैं। हिंदू संगठन को जिसको शिक्षा लेना है, हिंदू संगठन अपना संस्कृत विद्यालय है और भी विद्यालय है, वहाँ पे जाके अपनी शिक्षा लें। और अनुच्छेद 25(1) के तहत ये हाई कोर्ट गए हैं और ये काफ़ी विवादित है। और इसके पहले जो है केरल में भी एक मामला आया था इसका, लेकिन अब कर्नाटक हाई कोर्ट देखिए इसमें क्या निर्णय देती है। उसके बाद आगे सरकार इस पे सख्त कार्रवाई करे और इस तरह की चीज़ों अलूल जुलूल चीज़ों को रोके और जो इस चीज़ों को हवा दे रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जय हिंद।